सोचिए आपके घर के पानी की टंकी लीक कर रही हो और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जगह कोई आपसे कहे कि मैं और पानी दे देता हूँ, तो क्या यह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ? जी नहीं, क्योंकि समस्या पानी की क्वांटिटी की कभी थी ही नहीं। समस्या तो थी लीकेज की, समस्या थी उस सिस्टम की जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक कुछ ऐसा ही हमारे साथ हमारी E20 पॉलिसी के तहत हो रहा है। बात करेंगे हम आज इस टॉपिक पर इस वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ एंड तक। मेरा नाम है सुमित मैठानी और आपका स्वागत है धर्म नीति में, जहाँ हम बात करेंगे राजनीति से धर्म तक। तो E20 पॉलिसी, जैसा कि आप बेसिक समझते ही हैं कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला के यूज़ करने को E20 कहते हैं। परंतु यह करने के पीछे की सरकार की इंटेंशन क्या थी? या सही में हमारे देश को इस पॉलिसी की आवश्यकता है? समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम यह देखते हैं तो हमें सरकार की मेन 4 इंटेंशंस बड़ी क्लियर दिखाई देती हैं कि किन 4 रीजन से सरकार ने यह पॉलिसी लागू करी। वह 4 हैं। सबसे पहली, ऑयल इंपोर्ट को कम करना, क्योंकि लगभग 85% क्रूड ऑयल हम बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। नंबर 2, पोल्यूशन को कम करना। नंबर 3, फार्मर के इनकम्स को बढ़ाना। और नंबर 4, फूड वेस्टेज को रोकना, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि वह इस तरह के राइस, शुगर केन इत्यादि से इथेनॉल बनाती है जो कि किसी वैसे भी वेस्ट होने वाला था, टूट चुका था, सड़ चुका था। तो ऑन पेपर यह सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह यार, फिर तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, कि फिर तो इथेनॉल एक बढ़िया हल हुआ, क्योंकि वह एक ही पॉलिसी 4 समस्याओं का हल कर देती है। परंतु पब्लिक पॉलिसी में सिल्वर बुलेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन के माध्यम से यदि आप समझें कि पूरी प्रॉब्लम का निपटान हो जाएगा, तो ऐसा पब्लिक पॉलिसी में नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप पहले यह वीडियो देखिए। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुई है, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। एक इंजन ये खुला पड़ा है, एक इंजन ये देखो इसी वजह से खुल के ये खुला पड़ा है, जिसको हम काम कर रहे हैं। एक गाड़ी ये खुली है, ये भी BS6 की थी। भाई सारी गाड़ियों के इंजन के नट पुर्जे खुल चुके हैं। लाइन में देख सकते हो, स्कॉर्पियो भी शामिल है, नेक्सॉन भी है, डिजायर भी है और विक्टोरियस भी है, सेंट्रो भी है। ये लो पंचागरी थी भाई, ये भी खराब हो गई। ये मेरी गाड़ी है वर्टस 1 लीटर। इसमें पेट्रोल डलवाया था जैसे 1-1.25 घंटे पहले। गाड़ी 92 किलोमीटर चली है टैंक फुल के बाद। ये गाड़ी का टैंक फुल है, ठीक है। ये GOBP पेट्रोल पंप बोलते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें भी एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है। मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है, मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जा रही, 32 की स्पीड पर लॉक है और EPC और इंजन लाइट दोनों ऑन हो गई है मेरी गाड़ी में। मैं अपने घर से कुछ 250 किलोमीटर दूर हूँ। मैं अभी फ़िलहाल करनाल के पास हूँ, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं कैसे घर जाऊँ? मैं कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरी ये जो सिचुएशन है, मैं पसीने में भीगा हुआ हूँ। तो जैसा कि आप देख पाए कि आम लोगों को इस इथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से कई तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। सरकार खुद यह मानती है कि इससे माइलेज गिरती है। अब सरकार का दावा है कि यह सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% माइलेज गिरती है, परंतु वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनुसार उनकी लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक की माइलेज गिरी है। तो इवन दो यह पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा उन्हें नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे हो सकते हैं जिन्हें की माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा यह प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इथेनॉल में पानी मिक्स किया जा सकता है। पेट्रोल में पानी नहीं मिक्स होता, लेकिन इथेनॉल में हो जाता है। और फ्यूल टैंक में या तो बारिश का पानी आ सकता है, या फिर क्योंकि वह हमेशा जब भी फ्यूल यूज़ होता है तो वह एयर को ब्रीथ कर रही होती है, तो एयर में वाटर वेपर होंगे और वह वाटर वेपर
अगर इथेनॉल के साथ संपर्क में आता है तो इथेनॉल पेट्रोल को छोड़कर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और अब ये इथेनॉल और वाटर का मिक्सर टैंक के नीचे की साइड बैठ जाता है और पेट्रोल ऊपर तैरता है। और इस इथेनॉल का यूज़ नीचे की तरफ से ही क्योंकि गाड़ियों में होता है, तो पहले इथेनॉल प्लस वाटर इंजन में और बाकी पार्ट्स में जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से अलग अलग पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, उनमें रस्टिंग हो रही है। इवन क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, परंतु अगर आप सर्च करेंगे तो इसमें ही कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं जो रबड़ का क्रैक लेके आ सकती हैं। तो यानी ग्राउंड लेवल पर ये अलग अलग तरह की समस्याएं तो खड़े कर रही है, परंतु यह सब समस्याएं जो आप सब ऑलरेडी जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे हर जगह तैर रही हैं, यह तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की समस्याएं हैं जो हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। अगर हम इसका गहन अध्ययन करें तो समस्याएं इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। इसमें सबसे पहली मेरे अनुसार सबसे प्रमुख समस्या आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सरकार अगर राइस और शुगर केन जैसी फसलों को इथेनॉल बनाने में उपयोग करेगी तो किसानों को उसका अच्छा दाम मिलेगा। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में सरकार राइस के ऊपर MSP से 40% ज़्यादा प्राइस पे करती है, तेलंगाना में 20% ज़्यादा पे करती है, और पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्रा, इन सब राज्यों में भी सरकार MSP से ज़्यादा प्राइस पे करती है। तो और अब जब इथेनॉल में भी राइस जाएगा, शुगर केन जाएगा, तो किसान इन फसलों को और ज़्यादा उगाने के लिए मोटिवेट होगा। और ये सब फसलें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। सिर्फ चावल को उगाने के लिए एक सीज़न में लगभग 25 बार इरिगेशन की आवश्यकता है। यानी अगर चावल से इथेनॉल बन रहा है तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 10,000 लीटर पानी यूज हुआ। तो सरकार का मेन एम यहाँ होना चाहिए था कि वह किस तरह से राइस के, शुगर केन के कल्टीवेशन को कम करे, प्रोडक्शन को कम करे, और अन्य फसलें जो कि हम अक्सर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि पल्सिस हो गई, ओल सीड हो गए, उसके अलावा मिलेट हो गए, इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ाए। मिलेट खासकर क्योंकि वह कम पानी का उपयोग करते हैं, परंतु हमारे देश में अक्सर क्योंकि राजधर्म नहीं राजनीति फॉलो होती है, सरकारें पॉलिटिक्स करना पसंद करती हैं, तो आखिर कौन सरकार, कौन नेता किसानों को दुखी कर सकता है। उल्टा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने बफर से लगभग 5 गुना ज़्यादा राइस को अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी है। सरकार किसानों को के वोट बैंक के रूप में देखती है, इसलिए किसानों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह फसलों को डाइवर्सिफाई करें। उल्टा उनको और ज़्यादा इन अलग अलग माध्यमों से प्रेरित किया जा रहा है कि वह राइस, शुगर केन जैसी फसलों को और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो मेरे अनुसार इन सभी प्रॉब्लम के लिए कोई एक सॉल्यूशन को नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले सिल्वर बुलेट वाले पॉइंट में कहा, ऐसे ही हम एक और एनालॉजी से यह समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता है, परंतु अगर आप प्रोटीन सिर्फ एक सोर्स से लेंगे तो वह उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि आप अलग अलग सोर्सेज से अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करें। ठीक वैसे ही पब्लिक पॉलिसी में अगर आपके सामने समस्याएं हैं तो उसको भी आपको अलग अलग सॉल्यूशंस के माध्यम से सॉल्व करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक पॉलिसी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हम बात करें अगर अमेरिका की, यूरोप की, तो उन सभी कंट्रीज़ में भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ होता है, परंतु वहाँ यह सिर्फ और सिर्फ E5 या फिर E10 तक लिमिट है, उससे ज़्यादा वह यूज़ नहीं करते। आप ब्राज़ील का एग्जांपल लेते हैं कि ब्राज़ील यूज़ करता है, तो ब्राज़ील का सिनेरियो अलग है। सबसे पहली बात, उनकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपेयर में बहुत छोटी है, उनका लैंड मास बहुत बड़ा है, उनके पास वाटर की कोई कमी नहीं है, उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है। इसलिए वह यह सब अपनी एग्रीकल्चर, अपने क्लाइमेट को देखते हुए उनके लिए यह पॉलिसी वर्क करती है। परंतु इंडिया की पॉपुलेशन
इंडिया के एग्रीकल्चर, हमारे क्लाइमेट, हमारी वोटर की नीड्स को देखते हुए यह पॉलिसी उतनी बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए मेरे अनुसार सरकार को इसकी जगह कुछ अलग कदम उठाने चाहिए अपने इन्हीं प्रॉब्लम से निपटने के लिए, जिसके बारे में हम एक एक करके अब बात करेंगे। सबसे पहले को एग्रीकल्चर की ही हम बात करें तो एग्रीकल्चर में सरकार को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि किसान अलग अलग मिलेट उगाए। उसके लिए उनको सरकार फेज वाइज मैनर में, मैं नहीं कह रहा कि एक बार में ये चीज़ें हो जाएंगी, पर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में सरकार अभी से पॉलिसी बनाए, उसका ऐलान करे कि कैसे हम धीरे धीरे साल दर साल राइस और शुगर केन जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी, फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी हो, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी हो, सीड की सब्सिडी हो, एमएसपी हो, इन सब के ऊपर की सब्सिडी को धीरे धीरे सरकार कम करेगी और यह सब्सिडी, यह पैसा डाइवर्ट कर दिया जाए मिलेट जैसे क्रॉप्स के ऊपर। मिलेट हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया या अन्य ऐसी चीज़ें जो कि वाटर कम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सरकार कोस्टल एरियाज में सीवीड के एग्रीकल्चर पे ध्यान दे सकती है, क्योंकि सीवीड अपने आप में न्यूट्रिशन का और बायोफ्यूल का दोनों का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सरकार सीवीड के प्रोडक्शन पे भी मेरे अनुसार अपना रिसर्च और डेवलपमेंट करे। बात करें अगले सॉल्यूशन की तो शाइनिंग इंडिया न्यूज़ के डीएनए रिपोर्ट के अनुसार इंडिया लगभग हर साल 35 बिलियन मैट्रिक टन फ्यूल वेस्ट कर दे रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की 2017 की रिपोर्ट भी लगभग सेम ऐसा ही कुछ कह रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट भी सेम यही कह रही है। इन सब के अनुसार हम ट्रैफिक की वजह से, बैड रोड की वजह से, पोर्ट होल्स की वजह से लगभग हमारा 20% ऑयल वेस्ट कर दे रहे हैं। यह लगभग उतना ऑयल है कि श्रीलंका लगभग 6 साल तक अपनी ऑयल की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यह लगभग उतना ऑयल है कि बांग्लादेश अपने देश की लगभग 2.5 साल की ऑयल की ज़रूरतों को पूरा कर सके और पाकिस्तान लगभग 16 महीने तक अपनी ऑयल की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यानी लगभग इतना ऑयल ख़राब रोड की वजह से, रोड में गड्ढे होने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से वेस्ट हो रहा है। तो सरकार की पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि वह रोड को स्मूथ बना सके, ट्रैफिक कंजेशन किसी न किसी रूप में कम कर सके। 100% यह टारगेट नहीं भी मीट हो मेरे अनुसार, लेकिन अगर 50% भी यह टारगेट मीट हो तो लगभग हम 10% हमारा फ्यूल के ऊपर का आने वाला खर्चा कम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए या फिर पोल्यूशन को कम करने के लिए, इनके लिए सरकार को चाहिए कि वह ईवी के ऊपर ज़्यादा काम करे, जिसके ऊपर सारी दुनिया ज़्यादा काम कर रही है। अगर हम चाइना की बात करें, वहाँ पर BYD है, USA की बात करें जहाँ टेस्ला है, तो ये सब देश और इनकी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में करंटली चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 22,750 हैं, जबकि नीति आयोग की ही रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इंडिया को कम से कम 13 लाख इलेक्ट्रिक स्टेशंस की ज़रूरत है। और कुछ रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार तो यह लगभग 40 लाख इलेक्ट्रिक स्टेशन तक नंबर हमें चाहिए। तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि वह किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे। उसके लिए वो सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के और ज़्यादा रिएक्टर बनाए, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एनर्जी, इस तरह के पोल्यूशन फ्री नए नए इलेक्ट्रिक के सोर्सेस बनाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन करना इथेनॉल के कंपेयर में रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है। और इसमें भी अगेन मैं यह कह दूँ कि यह सब चीज़ें मैंडेटरी करना गलत है। पॉलिटिकल स्कॉलर जेएस मिल और इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन, ये दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि इंडिविजुअल के पास चॉइस होना बेहद आवश्यक है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे लोगों की कैपेबिलिटी
और चॉइसेस के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिए। तो मेरा सवाल है सरकार से कि वह जनता को यह चॉइस क्यों नहीं देते। आपकी हमें समझ में आ गया है कि आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप उसके लिए काम करिए, लेकिन आप उसके लिए ऐसी जनता को जो अपनी एक कार खरीदने से पहले 10-20 लाख रुपया टैक्स देती है और आप उनके ऊपर मैंडेटरी इस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिससे उनकी कार को नुकसान होए, उनका रुपया बर्बाद हो, तो यह तो कोई जस्टिफिकेशन सही नहीं हुई। मतलब यह इस पॉलिसी को एक जस्टिफाइबल पॉलिसी नहीं बनाएगा, बल्कि सरकार को करने की आवश्यकता है कि वह जनता को चॉइसेस दे, कोशिश करे कि वह अच्छे से अच्छे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो कि E20, E25 को सपोर्ट करें, इस तरह के व्हीकल लेके आए। पेट्रोल पंप पर E0 से लेके E10, E20, E25, E85, E100 हर तरह का पेट्रोल अवेलेबल हो, क्योंकि यह ज़रूरी है कि सरकार आम जनता के दुखों को समझे। उनकी जब कार ख़राब हो रही है तो ऐसे ही अगेन हमारे पास न्यूज़ है कि कार मैन्युफैक्चरर्स लाइक महिंद्रा, हायोंडे, इन्होंने साफ साफ अपनी पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि अगर कार को इस तरह के E20, E25 पेट्रोल की वजह से कुछ डैमेज होता है तो वहाँ पर कोई वारंटी क्लेम नहीं होगा। इवन इंश्योरेंस कंपनी तक कह रही है कि इस तरह से अगर फ्यूल की वजह से कार को नुकसान होता है तो वह इंश्योरेंस क्लेम में नहीं काउंट होगा। तो इसलिए मेरा बस आखिरी में यही आग्रह है सरकार से और नितिन गडकरी से कि आप सिर्फ इथेनॉल पर डिपेंडेंट ना हो। इथेनॉल को मैक्सिमम मेरे अनुसार को E10 तक रखा जाए, और वह इथेनॉल भी सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि राइस और शुगर केन की बजाय क्रॉप्स के रेसिड्यू, जैसे कि जिसे अक्सर पराली कहा जाता है, जो कि सेकेंड जनरेशनल बायोफ्यूल होता है, सेकेंड जनरेशनल पराली जैसे बायोफ्यूल, सीवीड, इनका इस्तेमाल करके या फिर सही में जो वेस्टेज क्रॉप्स हैं उनका यूज़ करके इथेनॉल बनाया जाए, लेकिन यह भी मैक्सिमम E10 तक रखा जाए। लोगों को चॉइसेस दी जाए, रोड की कंडीशंस को सुधारा जाए, इससे पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, लोगों को सुविधा होगी, फिलिंग पॉइंट हमारे कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं, अगेन पोल्यूशन कम होगा। तो यह मेरा विचार था इस टॉपिक पर कि सरकार को क्या करने की आवश्यकता है, क्या इसमें कमियां हैं। यदि आपके पास कोई अलग विचार है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे धर्म नीति, जहां बात करते हैं राजनीति से राज धर्म तक।